प्रयास नगरी। इस रूट की सभी लाइनें प्रयासरत है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान तो एक ही हैं, जिन्हें ब्रह्म कहा जाता है। भले उनके रूप और नाम अलग अलग हैं। अगर हम श्री कृष्ण के विराट रूप में गौर करें तो वो भी यही दर्शाता है कि जिसे हम अलग अलग देवता समझते हैं वो वास्तविकता में एक ही हैं। ये रूप और नाम तो हम मानवों ने रखा है जिससे कि हम आसानी से उनसे जुड़ पाएं। मानव का यह एक स्वभाव है, हम हर चीजों को आसानी से करने में ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। अगर हम 100 हिंदुओं से पूछें कि हिंदू धर्म क्या है तो हमें 100 अलग अलग जवाब मिलेंगे। सभी अपने अपने अनुसार सही होंगे, पर अगर हम गौर करें तो हमें हर जवाब मिलाने पर एक तथ्य जरूर मिलेगा जो सब में समान होगा। यही तो हिंदू धर्म है। यही है जो हमें खास बनाता है। अगर 100 लोगों के 100 जवाब को भगवान माने तो उनसे निकलने वाली एक समान तथ्य कुछ और नहीं, स्वयं परमात्मा है, अर्थात ब्रह्म है। चलिए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि तुम मुझे किस चीज से देखते हो, कुछ लोग कहेंगे आंखों से, तो कुछ लोग कहेंगे शरीर से और कुछ भावुक लोग कहेंगे दिल से। अगर कोई हमसे पूछे कि तुम मुझे किस चीज से सुनते हो, कुछ लोग कहेंगे कानों से, तो कुछ लोग कहेंगे शरीर से और वो भावुक लोग कहेंगे दिल से। अगर कोई हमसे पूछे कि तुम मुझसे किस चीज से बातें करते हो, कुछ लोग कहेंगे मुंह से, तो कुछ लोग कहेंगे शरीर से और वो भावुक लोग कहेंगे दिल से। तो इन तीनों ही प्रश्नों में हमने देखा कि एक सवाल के 3 अलग अलग जवाब हैं और तीनों ही अपने जगह सही हैं। हर सवाल में पहला जवाब अलग अलग है, पर बाकी 2 जवाब तीनों में समान हैं। अगर इसे हम सनातन धर्म से जोड़कर देखें तो पहला जवाब भगवान है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि। तीसरा जवाब आत्मन है, अर्थात हमारी अंतरात्मा। और दूसरा जवाब कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्मा है, अर्थात परमात्मा। इसलिए हिंदू धर्म में ये आजादी है कि हम जिसे चाहे उसे भगवान की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण जगत भी तो उसी एक परमब्रह्म का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे हिंदू धर्म की एक खास परंपरा रही है कि हर वो चीज जो मनुष्य के जीवन यापन में सहायक हो उसे हम भगवान की संज्ञा दे देते हैं। हमें माता पिता से जन्म मिला इसलिए वो हमारे भगवान हैं। अन्न से जीवन चलता है तो वो भी भगवान है, सूर्य से रोशनी मिलती है तो वो भी भगवान है। इसी तरह नदी, वर्षा, आग, पेड़ पौधे जैसी हर छोटी और बड़ी चीजों में हम भगवान को देखते हैं। अगर इस तरह हम संपूर्ण जगत में देखें तो करोड़ों की संख्या में भगवान के रूप मिलेंगे, जिससे हमें कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। जिनमें कुछ प्रत्यक्ष है जैसे कि सूर्य, चंद्र, अग्नि, तो कुछ अप्रत्यक्ष को हम मान लेते हैं, जैसे कि धन के लिए माँ लक्ष्मी, बुद्धि के लिए श्री गणेश, तो विद्या के लिए माँ सरस्वती और शक्ति के लिए माँ दुर्गा। इस तरह से अगर हम माने कि जगत में करोड़ों देवी देवता हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार ये सभी अलग अलग नहीं बल्कि एकमात्र परम ब्रह्मा के स्वरूप हैं। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, यानी ब्रह्मा एक ही है, जिसे विद्वान लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं।